तो हम लोग यहाँ पे सॉरी ये वाला जैसे यहाँ पे डिस्कवर डिवाइस करेंगे, डिस्कवर डिवाइस डिस्कवर करेंगे, हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक अपना ICS गेटवे, जितने भी बैकनेट डिवाइस रहेंगे वो यहाँ पे डिस्कवर हो जाएंगे सारे डिवाइसेस। ठीक है, डबल क्लिक करके बस ऐड कर देना है। ऐड हो गया हमारा ACS गेटवे, यहाँ पे नेटवर्क में आ गया। इसको हम नाम दे देंगे SG1। ठीक है, फ्रेंडली नाम SG1। ठीक है, और इसको दे देंगे कौन सा DB का डिवाइस है, तो उसको हम लोग ये दे देंगे फ्रेंडली नेम में DB1। ठीक है, अब इसको देखो कहीं पे भी कुछ भी मतलब यहाँ पे एरो नहीं है, मतलब ये डिवाइस तो एम्प्टी है, डिवाइस हमारा एम्प्टी है। अभी इसको हमें जो डिवाइस तो डिस्कवर कर ले, लेकिन इसके जो डेटा पॉइंट्स है, जो हमारे ग्रुप एड्रेसेस है, वो नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कवर पॉइंट्स करेंगे। पॉइंट्स डिस्कवर जैसे ही करोगे, यहाँ पे डिस्कवर क्या ऑप्शन आएगा, डिस्कवर करोगे तो जितने हमने बैकनेट में जो पॉइंट्स बनाए थे वो सारे देखो यहाँ पे आ गए। सारे को ऑल कर देना, सिलेक्ट ऑल, और प्रेजेंट वैल्यू जो है सिलेक्ट करना और इंक्लूड करके फिर से सिलेक्ट ऑल करके ऐड कर देना। डन, फिर इसको एग्जिट कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप एड्रेसेस आ गए। ओके, अभी इसको मैं अगर इसमें राइट करूंगा ना तो ये राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको जो आ, इसका ये है ना सेट नहीं किया, एडिट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे देखो नेवर एडिटेबल है ना। ये स्विच को अगर मैं ओवरराइड करूंगा मतलब ऑन ऑफ करूंगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेवर एडिटेबल है। इसको मैं पेरेंट्स प्लस माई ग्रुप कर दूंगा। अगर पेरेंट और माई ग्रुप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आप मेन पेज पे जाएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको फिलहाल पेरेंट्स एंड माई ग्रुप पे क्लिक करेंगे और एडिट ग्रुप पे एडमिन लिखेंगे, एडमिन। ठीक है, कौन एडिट कर सकता है भाई? एडिट लेवल एडिट कौन कर सकता है? एडमिन कर सकता है। यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, चलो। वेब पेज है 192.168.1.246। ठीक है, यहाँ पे एम यूजर डिफॉल्ट @1 में जाके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जो मेरे यूजर और ग्रुप है, तो मैं जो यूजर हूँ उसके लिए यूजर, तो कौन एडिट कर सकता है? एक बिल्डिंग मैनेजर, बिल्डिंग MGR एडिट कर सकता है, एडमिन एडिट कर सकता है, ऑक्यूपेंट एडिट कर सकता है, मतलब यहाँ पे जितने रहेंगे ना वो सारे एडिट कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का नाम वहां पे डाल देना है। इसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करोगे ऑक्यूपेंट पर सिलेक्ट करके सॉरी ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करो बिल्डिंग मैनेजर, गेस्ट, मिक्स एडमिन, मोबाइल एडमिन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट है। टेक्नीशियन जो है वो क्रिएट कर देंगे, क्रिएट करके एक बनाया हुआ मेरा है, तो इसको हमने इसमें ऐड करेंगे। ऐड यूजर करेंगे, एक टेक्नीशियन जो है मैं उसको ऐड कर दूंगा यूजर टू, टेक्नीशियन 2। पासवर्ड, जो पासवर्ड हमने डिफॉल्ट डाला था उसको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के डाल सकते हो। डिफॉल्ट @1 ही डालता हूँ मैं, डिफॉल्ट @1, और इसको ऐड कर देता हूँ। पासवर्ड में एम यूजर है टेक्नीशियन 1। ठीक है, डिफॉल्ट @1, डिफॉल्ट @1। तो ये हमारा टेक्नीशियन ऐड हो गया। अब इसमें मुझे ऐड यूजर, ठीक है, इसके बारे में
एडिट यूजर चेंज पासवर्ड, ग्रुप, ऐड ग्रुप टेक्नीशियन में ग्रुप कौन सा है, एडमिन ग्रुप, एम यूजर ग्रुप है, एम यूजर ग्रुप में ऐड करेंगे, छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इसको मतलब एडिट करने के लिए हमारा कोई भी एक यूजर यहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए, तभी हम इसको स्विच को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्विच 1 के लिए हो गया, मुझे सारे स्विच के लिए करना है, ठीक है, सारे सभी को करना है, तो सभी को हम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके एडिट सिबलिंग करेंगे, एडिट सिबलिंग करने के लिए इसको बड़ा कर देंगे, बड़ा करके ओके करेंगे, ओके करके, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप एड्रेसेस आ गए। अभी क्या करेंगे, सारे को सिलेक्ट ऑल करेंगे, एडिट में जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो एडिट हमने सिर्फ एक ही में किया था, है ना, एक में ही एडमिन दिख रहा है। सिलेक्ट ऑल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे एडमिन लिखेंगे और ओके कर देंगे, सारे इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एडिट लेवल है, एडिट लेवल को राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे नेवर एडिटेबल से माय पेरेंट्स और ग्रुप कर देंगे, तो सारे में देखो एक साथ चेंज हो गया। मुझे कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिंगल सिंगल करने की जरूरत नहीं है, सारे में एक ही साथ में मैं कर दिया है, ठीक है। डन करेंगे इसको, ओके। अभी क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी ट्रेंड ग्राफ चाहिए रहता है ना, मुझे किसी वैल्यू का ग्राफ चाहिए, ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, कितने परसेंट पे ऑन हुआ, कितने परसेंट पे ऑफ हुआ, तो वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये सेंसर जो वैल्यू रहेगा, मैं सेंसर का वैल्यू उसका मुझे ग्राफ चाहिए, तो बेसिक में जाके यहाँ पे ट्रेंडिंग है ना, इसको एनेबल कर दूंगा, ठीक है, ट्रेंडिंग एनेबल, और एक स्पार्क लाइन है उसको भी यस कर दूंगा, ये हो गया। सेकंड वाले को भी सेम ऐसा ही एनेबल और स्पार्क लाइन यस करके छोड़ दिया। अभी ये मेरे पॉइंट्स के सेटिंग्स हो गए, मतलब जो ग्रुप एड्रेस है उसके सेटिंग्स हो गए। अब मुझे क्या करना है कि एक मुझे पेज लेना है, ठीक है, मुझे पेज लेके इसको डिलीट करना है। अभी मुझे ग्राफिक ऐड करना है, मैंने कंट्रोलर तो ऐड कर लिया, सारे पॉइंट्स ऐड कर लिए, अभी मुझे ग्राफिक, तो एक काम करते हैं, मैंने एक्सपोर्ट तो कर लिया, तो चलते फिर से बीएमएस में, क्योंकि बहुत छोटा छोटा दिख रहा है सबको, दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम निकाल देते हैं, चलते हैं अभी ऊपर, हमारा पॉइंट डिस्कवर होने तक ही था। तो सभी लोग को दिख रहा है स्क्रीन अभी, हाँ। तो अब हमें क्या करना है, फ्लोर ऐड करना है, फ्लोर में ग्राफिक्स ऐड करना है, 3D ड्राइंग ऐड करना है, वो सब करना है, वो सब चौचलेबाजी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लोर दिख रहा है तुमको, ग्राफिक्स के नीचे, इक्विपमेंट्स के नीचे फ्लोर। ग्राफिक्स में अगर कुछ ग्राफिक्स रहेगा, जैसे कोई मशीन्स है, कोई डैम्पर है, कोई मशीन्स है, वॉल है, तो वो ग्राफिक में हम लोग ऐड कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स में, ग्राफिक्स में इक्विपमेंट्स में कुछ इक्विपमेंट्स है वो दिखाना है, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लोर में फ्लोर प्लान ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक फ्लोर प्लान ऐड ग्राफिक करेंगे, वन, कितना फ्लोर चाहिए उतना फ्लोर डाल के ओके कर देंगे, 1 फ्लोर डाल दिया। मैं इसका एक नाम डाल देता हूँ, ठीक है, नाम डाल देता हूँ फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर ऐड हो गया। डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। अब इसका मुझे प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, क्या प्रॉपर्टी, रेजोल्यूशन, ये हमारा एक रेजोल्यूशन है ना, वो सेट करना पड़ेगा। हमारा रेजोल्यूशन डाल देना है पहले से ही 1280, ठीक है, मैं रेजोल्यूशन सेट कर दिया, प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हैं। अभी
मुझे इसमें मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पेज तो है नहीं, क्या करूंगा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक टू कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, कहाँ गया भाई, the features on your scalable graphic please select, ओके स्केलेबल ग्राफिक, तो यहाँ पे कहाँ गया, स्केलेबल एक का सिलेक्ट करना है, स्केलेबल ग्राफिक यस, सॉरी ये कौन सा है भाई, क्लोज, स्पोर्ट, डिस्प्ले, क्या फ्लोर प्लान में, फ्लोर प्लान तो दिया, ठीक है, फिर इसमें क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, ऐड ग्राफिक, ऐड एडिट सीलिंग, ऐड ग्राफिक, ओके, ठीक है, रेजोल्यूशन सेट कर दिया 92, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दिया, सॉरी ये सिलेक्ट मैंने नहीं किया था, ओके, इमेज सिलेक्ट नहीं किया था, फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करके, जो मैंने फ्लोर बनाया उसको फ्लोर पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक पेज है, मैं क्या करूंगा यहाँ से एक इमेज लूंगा, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है बैकग्राउंड इमेज, क्लिक करके सीधा यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, अभी ये देखो मुझे बैकग्राउंड इमेज कितना छोटा दिख रहा था, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, हो गया बड़ा, ठीक है, प्लस और माइनस से ही बड़ा कर सकते हो, अभी यहाँ पे इमेज नेम, और यहाँ पे सिलेक्ट कर, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको इमेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कैसे करोगे, इमेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, पंप वॉल, आरटीयू, फैन, हीट पंप, एफसीयू, कूलिंग फैन, फ्लोर प्लान, फ्लोर प्लान में देखो यहाँ पे एक प्लान दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लान के बदले मुझे मेरा फ्लोर प्लान चाहिए, तो इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करना, नहीं तो दूसरा इजी तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, ओपन फोल्डर करूंगा, यहाँ पे ओपन फोल्डर में डायरेक्टली फोल्डर में चला गया, ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके छोटा सा करके रखता हूँ, पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर दूँ, तो मैं पहले अपना जो फ्लोर प्लान है वो सिलेक्ट कर लूंगा, ग्राफिक्स वाला कोई भी एक प्रोजेक्ट डाउनलोड मिल गया ना, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करके हमारा फ्लोर प्लान में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज करेंगे, फिर से एक बार डबल क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे फ्लोर प्लान आ गया, डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हमारा ग्राफिक आ गया यहाँ पे, अब देखो ये भी मूवमेंट होता है, जैसे उसमें मूवमेंट हो रहा था ना, यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, इसका कहीं पे भी हम लोग सेट कर नहीं पा रहे, है ना इसको क्या करना है, हमको लॉक करना है, तो लॉक का ऑप्शन सीधा यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे सीधे लॉक कर देंगे, कहीं मूव नहीं होगा, ओके, अभी मुझे एक यहाँ पे एक लाइट का इंडिकेशन बनाना है, तो हमने जो बनाया था पहले वाला वही वाला ले लेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एक स्मॉल ग्राफिक्स लेंगे और ओपन फोल्डर करेंगे, और हम लोगों ने जो पहले से ही डाउनलोड किया था, कहाँ सा, ऑन ऑफ, कॉपी, और कौन सा फोल्डर था, ये फोल्डर फ्लोर प्लान का था, यहाँ पे कर दिया पेस्ट हमने, ठीक है, और एक लक्स सेंसर का भी ले लेते हैं, कॉपी,
या क्लोज हो गया क्या? फोल्डर, ठीक है, सेंसर भी आ गया हमारा। अभी ठीक है, यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे पेज और ऑफ वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक इमेज आ गया ऑफ करके। अभी देखो मैं इसको छोटा करूंगा लेकिन हो नहीं रहा है ना? छोटा करूंगा लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लॉक्ड है यहाँ से। इमेज रिसाइज फॉल्स है। इसको ट्रू करूंगा, अब उसके बाद मैं रिसाइज करूंगा। हो गया? इसको जितना चाहिए मैं उतना सेट कर दूंगा। डन। अभी इसमें क्या हुआ कि ये ऑन होने के लिए मुझे वो दूसरा वाला इमेज चाहिए। जैसे ये ऑन होगा ना, मुझे वो दूसरा वाला इमेज चाहिए। तो इसको क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मल्टी इमेज डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। दो वैल्यू चाहिए मुझे, एक तो ऑन करने के लिए, एक तो ऑफ करने के लिए। दो इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दो इमेज डालूंगा, ऐड करूंगा दो बार। तो जीरो के लिए मुझे क्या चाहिए, जीरो के लिए मुझे ये चाहिए, ये वाला इमेज चाहिए। इसको ओके करूंगा। ऑन करने के लिए, वन होने के बाद, मतलब ऑन होने के बाद कौन सा इमेज चाहिए, ये वाला इमेज चाहिए। ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ये हो गया हमारा एक बटन बन गया, बटन और एक लाइट बन गया, समझ लो। अब इसको एडिट करना है कि नहीं करना है, मतलब इस पे क्लिक करूंगा तो मैं ये वर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि ये इमेज है, ये वर्क नहीं करेगा। इस पे क्लिक करोगे ना, ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ स्टेटस देगा। स्टेटस जैसे ही उसका चेंज होगा ना, ऑन रहेगा तो ऑन का इमेज ओपन हो जाएगा, ऑफ रहेगा तो ऑफ का इमेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक बटन देना है, इसके ऊपर एक बटन देना है, क्योंकि मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तभी मुझे ऑन होना चाहिए। तो यहां पे एक अनाउंशिएटर करके है, देखो अनाउंशिएटर। अनाउंशिएटर पे क्लिक करके मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पे आ गया एक छोटा सा अनाउंशिएटर। ठीक है, इसको मैं इसके हिसाब से, इसके साइज के हिसाब से इसको ढाल दूंगा। ये ढाल दिया इसको मैं साइज के हिसाब से। अभी इसमें देखोगे तो एक व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है ना? वो क्या होगा कि जैसे ही इसको चालू करेंगे ना, तो ये व्हाइट कलर की पट्टी इस पे दिखेगी, ओवरलैप होगी, है ना? तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, है ना? हमारा लाइट सही नहीं दिखेगा। तो उसको कैसे चेंज करना मैं बताता हूँ। अभी इसमें स्टाइल ओवर राइट जो है, मेरे यहाँ पे देखो डिफॉल्ट, डिटेल, डिसेबल, ऑनलाइन समरी, ये सब दिख रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं जो बनाया हूँ उसी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं बटन के लिए क्रिएट कर दिया हूँ। ठीक है, ये मैं बटन के लिए क्रिएट कर दिया हूँ। अब इसमें मैं एक ट्रांसपेरेंट नाम से मैं एक स्टाइल बनाया हूँ। कहाँ पे बनाया हूँ, यहाँ पे देखो स्टाइल दिख रहा है, स्टाइल्स। यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट नाम से एक ऐसा ऐड करके, राइट क्लिक ऐड स्टाइल करके ट्रांसपेरेंट नाम से एक स्टाइल बनाया हूँ, क्योंकि मेरा वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। वो कंट्रोल तो होगा लेकिन उसके वैल्यूज नहीं दिखेंगे, उसका ये नहीं दिखना चाहिए, कलर नहीं दिखना चाहिए। तो ये मेरा क्या चीज है, अनाउंशिएटर है ना? तो अनाउंशिएटर में जितने भी चीजें रहेंगी, जैसे अनाउंशिएटर बैकग्राउंड कलर, डबल क्लिक करूंगा और इसको HSV में जाके देखूंगा तो ये मैं ट्रांसपेरेंट करके रखा हूं, कुछ नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। वैसे ही मैं इसको अगर कलर देना चाहूँ तो डबल क्लिक करके कलर भी दे सकता हूँ, ऑन होने के बाद वो कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, अनाउंशिएटर, विजिबल लेयर, नो विड्थ, फैमिली, मुझे उसके फॉन्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैं कुछ भी सेट नहीं करूंगा। ठीक है, वो सब सिर्फ उसको ट्रांसपेरेंट करके उसको छोड़ दूंगा। उसको छोड़ने के बाद अभी यहाँ पे मैं इसको इसके ऊपर में प्लस कर दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर में प्लस कर दिया, ठीक उसी के ऊपर। ओके, दूसरे को भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके इसको सेट कर दूंगा। अब बारी आई अपने ग्रुप एड्रेस ऐड करने की। मुझे लाइट में तो ग्रुप एड्रेस को याद नहीं, देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं लाइट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो मैप रेफरेंस जो है ना, कुछ नहीं है, खाली है। जबकि मैं दूसरे वाले में जो मैं किया हूं पहले से, उसमें देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है, एड्रेस दिया है। ठीक है, तो ये एड्रेस हम कैसे लेंगे,
है ना। तो इस एड्रेस को लेने के लिए हमारा जो कंट्रोलर में हमने जो ये ऐड किया था लाइट वैल्यू, लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, लाइट 4, ये वैल्यू जो ऐड किए थे उसको क्या करना है, जो हमारा कंट्रोल वैल्यूज है, ग्रुप एड्रेस है, उसको क्या करना है, सिर्फ ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया, मैप रेफरेंस में कुछ वैल्यू आ गया। अब ये तो लाइट के लिए हो गया, लेकिन जो मैं स्विच बनाया था, उसका कंट्रोल बनाया था, उसके ऊपर जो रखने वाला हूँ कंट्रोल के लिए, उसके लिए क्या वैल्यू रहेगा, उसके लिए क्या ग्रुप एड्रेस रहेगा, तो उसी को सेम उसी का ग्रुप एड्रेस उसी को लिंक कर दूंगा। ठीक है, दोनों को लिंक करके उसके ऊपर रख दूंगा। वैसे ही लाइट नंबर 2 के लिए, ठीक है, ये लाइट नंबर 1 हो गया, लाइट नंबर 2, दोनों को कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, दोनों कॉपी पेस्ट हो गए, ये यहाँ पे आ गया। और इसको भी हम क्या करेंगे, लाइट 2 का वैल्यू जो रहेगा, लाइट 2 के वैल्यू पे, अब ये पूछ रहा भाई पहले से ही दिया हुआ है, क्यों चाहिए तुमको चेंज करना है, क्या पूछ रहा है, चेंज करना है? हाँ, क्योंकि मैंने कॉपी किया हूं, कहां से, पहले वाले से, पहले वाले में मैं ऑलरेडी ग्रुप एड्रेस ऐड कर चुका हूं। तो बोल रहा है भाई चेंज करना है क्या उसको, तो ओके कर देना, चेंज करना है। ठीक है, चेंज करने के बाद ओके हो जाएगा, इस पे भी पूछेगा देखना, ओके यस ओवरराइट, यस ओके, इसको भी मैं इसके ऊपर रख दूंगा, हो गया डन। इतना कर दिए, हो गया तुम्हारा प्रोग्राम खत्म। दिखाता हूँ। निकाल दिया गया उसको। काफी स्लो चल रहा है यार। हम्म हम्म देखो ना यहाँ पे वेब सर्वर कनेक्शन लॉस्ट। हेलो। हम्म हेलो। आवाज नहीं क्या बात, आवाज नहीं क्या बात, हेलो। हाँ ठीक है, तनी थोड़ा देर में देखा था, नहीं अभी बाहर ही था ट्रेनिंग में। हम्म ठीक है, देखा था नहीं ट्रेनिंग से निकल कॉल करता हूँ। ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल डिफॉल्ट @1, नहीं 1 ओनली। फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही है। मेरा क्यों इतना लेट हो रहा है यार। TPL थर्ड फ्लोर यूज किया है क्या? देखो मैंने ग्राफिक्स में एक फ्लोर प्लान बनाया था, फ्लोर एग्जांपल, ठीक है। अभी देखो स्केलेबल ग्राफिक को मैंने यस किया था, देखो माउस कर्सर को मैं जूम करूंगा तो जूम होगा। ये फंक्शन जो है नेटेक्स में नहीं है, ठीक है। माउस कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो ये जो है
वो नेटेक्स में नहीं है। जैसे जूम आउट जूम इन करके अगर इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा ऑन करना है ऑफ करना है। ऑन करना है भाई, ऑन करना है। सही। कॉल करिए। नहीं हो रहा रे, नहीं लॉस्ट हो जा रहा है, उससे नहीं हो रहा वो। ऑन नहीं हुआ सर। हम्म, दिख रहा ऑन नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर कर। मोबाइल अच्छे से नहीं है। मोबाइल का नहीं जाना है। नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है थोड़ा। लाइट ज्यादा मोबाइल को ऊपर और देखो कितना हो रहा है नेट ठीक। नहीं हो रहा रे, ऑपरेटर हो रहा है, नेटवर्क का इशू है। ठीक है छोड़ो। तो बस इतना ही है इसमें, लाइट क्रिएट करना। हाँ फिर ये नहीं हो रहा ना ऑन। हाँ नहीं भाई, मैं इसमें कनेक्ट किया, लैन में कनेक्ट किया तो सही आता है, धाड़ा 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 चलेगा वो। हम्म ठीक है छोड़ो। तो ये मेन अपना बेसिक ऐसे एड्रेस ऐड करना इसमें, ठीक है। बाकी सब तो जैसे कि इसमें सेंसर्स के लिए ऐड करना, जैसे उसमें हमने बटन्स बनाए थे सेंसर्स के लिए। अभी इसमें कैसा है कि एक लेबल देना है, तो एक अनाउंस लेबल जो है यहाँ से ले सकते हो, लेबल लेबल लेके यहाँ पे लेबल दे सकते हो। इसको कैसे मतलब ये सेट करना है, स्टाइल्स ओवरराइड ये कैसे करना है, वो पूरे स्टाइल्स में ही सेट करना रहेगा। इसको एक नया स्टाइल बना के और फिर यहाँ पे लेबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका फॉन्ट वगैरह चेंज। दूसरा चीज ये जो हमने बटन्स क्रिएट किए हैं उसको हम लोग लिंक तो कर दिए, ठीक है, उसको कंट्रोल भी दे दिए। अब इसको हम लोग को लॉजिक बनाना है। लॉजिक बनाना है कैसे कि मेरा सेंसर का एक वैल्यू है, मान लो कि 50 के नीचे अगर गया सेंसर का लक्ष्य तो लाइट हमारा ऑन होना जाना चाहिए, और 50 के ऊपर रहा तो लाइट हमारा ऑफ रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में एक नया पेज क्रिएट करेंगे, न्यू एप्लीकेशन करके। न्यू एप्लीकेशन जैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन करके आ जाएगा। शो डायग्राम विंडो करेंगे। शो डायग्राम विंडो में देखोगे शो डायग्राम विंडो में हम लोग लॉजिक्स बना सकते हैं। ये भाई क्यों ऐसा कर रहा है, नीचे जाना नहीं तो होगा। अरे यार हट। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ का लॉजिक ले सकते हैं, जैसे कि एक वैल्यू है, कोई वैल्यू दे रहा है, 1+1+1+1 करते जा रहा है ना। तो वैल्यू को ऐड करना, तो यहाँ से हम प्लस लेंगे, हम यहाँ पे सभी के लिए एक एक के लिए ऐड करेंगे, और लास्ट में हम लोग
ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू दे देंगे, मतलब कहाँ पे हमारा वैल्यू आना चाहिए वहां से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। मतलब मान लो कि हमारा जो सेट पॉइंट वैल्यू है, सेट पॉइंट वैल्यू को मैं यहाँ पे दिया हूँ सेट पॉइंट वैल्यू सेट करने के लिए, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक लेस देन और ग्रेटर लेस देन है और इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू क्यों दिया हूं कि ये जो सेंसर का वैल्यू जो है ना, मान लो कि 70 है, 70 के नीचे गया तो मेरा लाइट ऑन हो जाना चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू उसको, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू कितना रहना चाहिए, सेंसर का वैल्यू डिफॉल्ट कितना रहना चाहिए, तो वो सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ये दिया हूँ, सेट पॉइंट दिया हूँ। अगर मान लो कि 70 नहीं, मुझे 40 चाहिए, हाँ 50 के नीचे चाहिए, तो मैं 50 यहाँ पे सेट पॉइंट में 50 सेट करूंगा, और 50 के नीचे जैसे ही जाएगा वो यहाँ पे ट्रिगर करके ऑन कमांड सेंड करेगा। ऑन कमांड किसको सेंड करेगा, लाइट वन के ग्रुप एड्रेस को। ठीक है, तो यही लॉजिक, बस इतना ही है। और इसमें जो लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हो, एंड गेट, और गेट, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इसमें टाइम रेट भी है, अगर कुछ डिले डालना है, मतलब ये ऑन होने के बाद 5 सेकंड का डिले डालना है, 5 सेकंड बाद ही ऑन करना है, तो यहाँ पे टाइम डिले भी दिया गया है। करंट टाइम कहाँ गया भाई, डिले, डिले यहाँ पे डिले दिया गया है। अगर कुछ स्क्रीन पे हमको इमेज दिखाना है तो यहाँ पे सॉरी करंट टाइम दिखाना है तो करंट टाइम लेके वहां पे हम लोग ऐड कर देंगे, और उसी लेवल पे हम लोग सेट कर देंगे अनाउंशिएटर पे, तो करंट टाइम दिखाना चालू कर देगा। ठीक है, और फिर इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमने जो सेट कर दिया है, लोकल होस्ट पे जाएंगे और डिप्लॉय टू टारगेट करेंगे। डिप्लॉय हो जाएगा, डिप्लॉय होने के बाद हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। तो जो हमने ये सेट किया है आईडी पासवर्ड, वो ऑन करके हम लोग अपने फ्लोर में जा सकते हैं, फ्लोर प्लान में जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर्स में जाके LMS, अभी यहाँ पे ग्राफिक्स में जाके देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर की वैल्यू अभी 71.9 लक्स दिखा रहा है, और 71.7 दिखा रहा है। अब यहाँ पे दोनों दो नीचे में है ना ब्लैंक है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू सेट करने के लिए बोलेगा, तो मैं मान लो कि 30 वैल्यू दे देता हूँ, 30 वैल्यू नॉर्मल दे देता हूँ, यहाँ पे भी 30 दे देता हूँ, तो 30 के नीचे जैसे ही जाएगा ना सेंसर का वैल्यू लाइट ऑन कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेटिक्स, सॉरी नेक्सस, नेक्सस एंड मैट्रिक्स। डन, आज के लिए इतना ही। बाकी बेसिक के लिए इतना ही चाहिए, डीप में घुसोगे दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, अभी मैं वडोदरा का भी दिखा देता हूँ, नो टू ऑल। वडोदरा का प्रोजेक्ट तुमको देखना है ना, मैंने सारों को क्लोज कर दूं। इस प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देंगे, क्लोज, नो टू ऑल, सेव नहीं करना है मुझे। प्रोजेक्ट में जाएंगे, ओपन रिसेंट, और बड़ौदा WPG का प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन हो जा, जल्दी जल्दी ओपन हो जा भाई, 7 बज गया। निकले फिर कर दिया है अभी कितना देरी का कितना बजे मनोज भाई का
ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, ज़्यादा एड्रेस ऐड हो गया है, काफ़ी दिनों बाद ओपन कर रहा हूँ भाई। हम्म, तो ये देख सकते हो, ये अपना SLD है, मेन पैनल का, मेन पैनल का SLD है। यहाँ पे एनर्जी मीटर्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं वो डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे एनर्जी मीटर पे चला जाएगा। कौन से एनर्जी मीटर पे? इलेक्ट्रिकल SLD, ये सेकेंड वाला SLD है, ठीक है। कैसे कैसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये हमारे एनर्जी मीटर्स, जो एनर्जी मीटर्स पे क्लिक करोगे वही एनर्जी मीटर का पैनल खुलेगा। अब ये तीन सभी एनर्जी मीटर्स एक साथ दिख रहे हैं ना। इसमें मैं बोला था ना कि इक्विपमेंट्स में हम लोग इक्विपमेंट्स रखते हैं और फ्लोर में फ्लोर्स लगते हैं, ठीक है। फ्लोर प्लान में देखो, फ्लोर प्लान कितने हैं, इक्विपमेंट्स में देखो इक्विपमेंट्स कौन से एनर्जी मीटर है, कैसेट यूनिट है, एग्जॉस्ट फैन है, HWS है, मीटिंग रूम्स है, समरी आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो इसमें अपने को एनर्जी मीटर का जो सिंगल पॉइंट रहेगा, ये सिंगल है, देखो इसमें क्या क्या है, वोल्टेज है, करंट है, मतलब एक एनर्जी मीटर का कितना डेटा है वो सारे यहाँ पे पुल कर लिए हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम आर्किटेक्ट। सिस्टम आर्किटेक्ट ये हमारा मेन पेज रहता है, हमारा सिस्टम कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या क्या लगे हुए हैं सिस्टम्स में, ठीक है। तो इतनी चीजें लगे हुए हैं, एक CBX कंट्रोलर है, दूसरा इसमें भी CBX कंट्रोलर, फ्यूजन सेंसर है, फ्लो मीटर है, HVAC है, एनर्जी मीटर है, UPS है, KNX है, फायर अलार्म है, और अपना नेक्सस है। सारे के डेटा इन आउट हो रहा है। ये जो ग्रीन कलर पॉपअप हो रहा है, अगर डिवाइस ऑनलाइन रहेगा तो ग्रीन कलर ऑनलाइन होगा, अगर ऑफलाइन हो जाएगा तो रेड कलर में ब्लिंक करेगा, ठीक है। मीटिंग रूम समरी बना सकते हैं। मीटिंग रूम समरी कैसे रहेगा कि भाई कौन सा HVAC ऑन है, कौन सा HVAC ऑफ है ना, कितना घंटा हो गया किसी को बैठे हुए वहां पे, मतलब वो रूम के अंदर कौन कौन कितना देर तक बैठा हुआ है, कितने टाइम से बैठा हुआ है, वो सारे यहाँ पे डिटेल्स आते हैं। रूम टेम्परेचर कितना है उसका, कैसेट यूनिट कौन सा रनिंग है कि ऑफ है, वो सारे डिटेल्स दिखाएंगे। फिर एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन, ये एग्जॉस्ट फैन का डिटेल है, देखो एग्जॉस्ट फैन है यहाँ पे ऑन ऑफ करके कमांड ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही ऑन होगा ये फैन घूमने लगेगा, छोटा वाला जो फैन है ना घूमने लगेगा, और ये डैम्पर है ना ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ऑफ करोगे डैम्पर क्लोज हो जाएगा और फैन बंद हो जाएगा। और इसमें एक डायरेक्शन भी है, एरो डायरेक्शन भी आता है, वो भी कर सकते हैं। कैसेट यूनिट में ये सिंगल कैसेट यूनिट है, ठीक है। ये जैसे कैसेट ऑन हो जाएगा ये घूमते हुए दिखेगा, ऑफ हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कितना है, टेम्परेचर कितना है, फैन का स्टेटस क्या है, सब दिखाएगा। अब फ्लो कंट्रोल में देखते हैं। फ्लो कंट्रोल में LPM कितना है, LTR कितना है, मीटर रनिंग है कि स्टॉप है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। ऑनलाइन है तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देगा, ऑफलाइन है तो रेड सिग्नल देगा, ठीक है। क्लोज, क्लोज, ग्राउंड फ्लोर HVAC, देखो ग्राउंड फ्लोर का 3D ड्राइंग है, 3D ड्राइंग रहेगा, उसमें लाइट कहाँ पे लगाने हैं, सेंसर कहाँ पे लगाने हैं, HVAC कहाँ पे लगाने हैं, वो हमको डिसाइड करके यहाँ पे देना रहेगा। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे ना हमारा VRF कैसेट यूनिट पे चला जाएगा, टेम्परेचर में तो LSS, लाइफ सेफ्टी सिस्टम में LSS, ये हमारे स्मोक डिटेक्टर्स है। कौन सा स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहीं से देख सकते हैं कौन सा स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा नहीं एक्टिवेट हो रहा है। और कुछ अलार्म है तो ये
कोई पुल किया तो यहाँ पे ठीक है अलार्म आएगा। सेंसर लेआउट भी है। सेंसर लेआउट में क्या है कि हमारे जो नॉर्मल लक्स सेंसर है, हमारे प्रेजेंस सेंसर है, वो प्रेजेंस सेंसर इनेबल करना है डिसेबल करना है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस सेंसर दिया गया है। किसी को इनेबल डिसेबल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये फ्लोर प्लान बनाया है, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो सीधा वो फ्लोर प्लान पे चला जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो मेन्यू पे चला, यहाँ क्लिक करेंगे तो बैक चला जाएगा। ठीक है, और कुछ देखना है पूछना है? टिकट पे शेयर, टीएफए, टीएफए का ये सिंबल सब लगा के ये घूमेगा और इसका डायरेक्शन ये डायरेक्शन भी जाएगा। ठीक है, इसके इसमें बैटरी का भी लिए हम लोग ने, बैटरी का कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है, कितना परसेंट, कौन सा बैटरी फॉल्ट है, कौन सा बैटरी, देखो यहाँ पे दिखाएगा वोल्टेज कितना है, बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है, बैटरी का अलार्म है क्या। और ये जैसे ही बैटरी चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा ना तो यहाँ पे एक मतलब इसका इंडिकेशन कम ज्यादा होते रहेगा। ओके, फुल है तो पूरा ग्रीन रहेगा, कम होगा तो यहाँ पे डाउन डाउन डाउन, कैसे मोबाइल की बैटरी में दिखाता है वैसा होते जाएगा। पूरा डाउन हो तो बैटरी अभी देखो मैं बताया था ना कि ये बैटरी पे क्लिक करके दो डेटा में ऑन ऑफ के लिए डाला था। कितने वैल्यू पे बैटरी का कौन सा इमेज रहना चाहिए। हाँ ठीक है, एम्प्टी रहेगा तो कौन सा इमेज रहेगा, ठीक है, एम्प्टी रहेगा तो ये इमेज रहेगा, चार्जिंग रहेगा तो ये इमेज रहेगा, बैटरी 80% है तो ये 50% है तो ये, तो ये करके डाल सकते हैं। डन। सभी आपने एडिट किया था पूरा ऐसे Yes. Now it's over. BMS Nexus training closed. ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ